राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और लिहाजा इसी वजह से ब्राह्मणों ने अब एकता करने की ठान ली है। और जब ब्राह्मणों ने एकता करने के लिए ठान ली तो राज सिंहासन भी ब्राह्मणों को चाहिए, ऐसा ब्राह्मणों को कहना है। इसीलिए विप्र सेना एक महाकुंभ करने जा रही है, महापंचायत करने जा रही है, जिसमें तमाम ब्राह्मणों के संगठन जो हैं वो एक मंच पे रहेंगे। तमाम के यहाँ पे जो ब्राह्मणों के बड़े चेहरे हैं वो मौजूद रहेंगे और जयपुर के विद्याधर नगर में ऐतिहासिक महाकुंभ और महापंचायत जो है ये राजस्थान की राजनीति में क्या गुल खिलाएगी ये कल ही डिसाइड होने वाला है। ऐसे में मेरे साथ में यहाँ विप्र सेना के प्रमुख तो हैं ही, साथ ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री यहाँ अरुण चतुर्वेदी भी हैं। सबसे पहले विप्र सेना के प्रमुख के पास चलेंगे, क्या क्या मुद्दे आपके रहेंगे। और सबसे पहले तो इतना बड़ा आपने यहाँ मैं देख रहा हूँ कि सारे संगठनों को एक ही मंच पे इकट्ठा करके आपने जो चीजें की हैं उसको किस तरीके से देखें। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो कल की जो तारीख है, ये कल की तारीख भारत की राजनीति, राज्य की नहीं देश की राजनीति को तय कर देगी। ये तय कर देगी कि जो लूटा पीटा ब्राह्मण दर दर की जो ठोकरें खा रहा था, कभी इसके पास कभी उसके पास, उसको कल ये मेरा युवा लाखों की संख्या में जवाब देगा। चाहे पार्टी कोई भी हो, हमारी सुनवाई कहीं नहीं हुई। तो आपने तय कर लिया कि एक ब्राह्मण महापंचायत करनी है, सबको एक माला में पिरोना है। ब्राह्मण अब तक बिखरा हुआ रहता है लेकिन आप यहाँ एक मंच पे इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ये कोशिश आप देख सकते हैं। ये तो केवल आज कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी जिसमें हजारों की संख्या में आए हैं। मेरे पास जो अभी तक की खबर है, कल हमारी संख्या, पहले तो मैं कह रहा था कल तक 4 से 5 लाख, आज मैं कह रहा हूं कि शायद और शायद नहीं, कन्फर्म जयपुर की धरा पे किसी भी राजनीतिक पार्टी, किसी भी समाज के द्वारा पिछले 50 साल में इतनी बड़ी आयोजन नहीं हुआ होगा जो ब्राह्मण समाज कल करने जा रहा है। ठीक है, तो मेरे साथ में पूर्व मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के अरुण चतुर्वेदी हैं। चतुर्वेदी साहब, इतनी बड़ी महापंचायत, इतना बड़ा ब्राह्मणों का जयघोष हुआ है, कल राजनीति के मायने अलग होंगे, यहाँ समाज के मायने अलग होंगे। मुझे लगता है कि शायद 10 साल के बाद राजस्थान की धरती के ऊपर विप्र समाज का एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। और मुझे लगता है एक शब्द अभी आपने बोला, इसको जब शुरुआत की थी कहा गया था ब्राह्मण महापंचायत, लेकिन मुझे लगता है कि पंचायत से बढ़ करके एक महाकुंभ के रूप में परिवर्तित होगा। जयपुर की सारी जितने भी राजस्थान की प्रत्येक सड़क कल के आज से शुरू हो गया और कल तक इस जयपुर के विद्याधर स्टेडियम की तरफ मुड़ी हुई है। हर वाहन आने के लिए तैयार है, देश के कोने कोने में इसकी है। जहाँ तक मुझे लगता है इसका राजनीति कोई संबंध नहीं। हम जैसे लोग जो भी आने वाले हैं वो विप्र होने के कारण इस सम्मेलन में आएंगे। विप्र समाज की जहाँ ताकतों की चर्चा करनी चाहिए यहाँ पर, वहीं कोई कमी है। ब्राह्मण समाज इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा हो रहा है तो समाज दिशा और दशा दोनों को तो तय करेगा। वैसे तो इतिहास में देखें तो ब्राह्मण समाज ने समाज को हमेशा ही दिशा देने का काम किया है और निश्चित रूप से ये जो सम्मेलन है वो भी सब जगह समाज की भी, राजनीति की भी, देश की, समाज की, सब चीज़ों की दिशा तय करेगा। और निश्चित रूप से जो ब्राह्मण को कई बार लोग मान के चलते हैं कि वो गरीब ब्राह्मण है, असहाय ब्राह्मण है, इस परिभाषा को बदलने का काम भी करेगा। हम इस सब के माध्यम से एक मजबूत समाज का निर्माण और उसके साथ से मजबूत राष्ट्र के निर्माण का संदेश भी जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। सुनील जी, सारे राजनीतिक दलों की नजरें इस महाकुंभ पे है। विप्र सेना चारों तरफ हो रहा है, ट्विटर पे ट्रेंड देश भर में हो रहा है ब्राह्मण महापंचायत को लेकर। राजनीतिक दल अब यहाँ देखने लगे। देखिए, अभी पिछले कुछ सालों से जिस तरह से ब्राह्मणों को कम आंका जा रहा था, चाहे राजनीतिक पार्टियां हो चाहे सरकार हो, विप्र सेना और हम सभी संगठनों ने मिलकर के ये प्रण लिया कि हम भी ताकत दिखाएंगे कि ब्राह्मण राजस्थान में, प्रदेश में बहुत संख्या में है और कल जो होने जा रहा है वो इतिहास रचेगा और ये आगे की दशा और दिशा तय करेगा, क्योंकि दशा और दिशा तय ब्राह्मणों ने ही की है और कल भी हम तय करेंगे कि हमारी दशा और दिशा क्या होगी और प्रदेश की दशा और दिशा क्या होगी। एक बात आपके इस चैनल के माध्यम से मैं और कहना चाह रहा हूँ, कल ब्राह्मण तो एक हो ही रहा है, राजनीतिक पार्टियां, समाज के वो वर्ग जो हमें हमेशा टारगेट पर रखता है, सबको जवाब है। और ये जवाब उन लोगों को भी है कि जो हमेशा समाज को चुनाव के आसपास आके जिसका सौदा कर दिया करते थे, इस बार सौदा समाज का हम लोग होने नहीं देंगे।